तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे गेमिंग चैनल पर हॉरर गेम प्ले वीडियो आ चुका है, जहाँ पर मैं गया हूँ एक हॉन्टेड हाउस में। अब इस चैनल पर आपको ऐसे ही गेम प्ले देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हॉरर स्टोरी की तरह। हम उस कैरेक्टर को जीने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर उस गेम प्ले को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म जिसे मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म ने एक एक्टर का करियर बनाकर रख दिया और इस फिल्म में उसको रोल मिला था उसकी लुक्स के कारण, जिसके बाद इस जो फिल्म के मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर एक अलग से फिल्म भी बनाई गई। यानी कि उसका बहुत अच्छा करियर चला दिया था इस फिल्म ने, और ये फिल्म भी लगभग 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा पाई थी अपनी लागत के। भले ही आज 30 से 40 साल हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, आज भी इसकी कल्ट फॉलोइंग वैसी की वैसी ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराना मंदिर फिल्म की। भले ही ये फिल्म बहुत ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त जैसी डरावनी घटनाएं हुई थी वो तो फिल्म से भी ज़्यादा डरावनी कही जा सकती है। आखिर कैसे पूरी फिल्म के बनते बनते सेट पर एक भूत इसके मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। (1984) को रिलीज हुई थी पुराना मंदिर मूवी। इसे बनाने में 2.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था। इसे बनाया था रामसे ब्रदर्स ने, और वो ऐसी ही हॉरर मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते थे। इससे पहले उन्होंने कई ऐसी मूवीज़ बनाई थी जिन्हें हॉरर जोनरा में डाला गया, यानी कि 2 गज ज़मीन के नीचे, और ज़्यादातर वो हॉरर मूवीज़ ही बनाया करते और बजट बहुत कम रखा करते। माना यह भी जाता था कि वो ज़्यादातर बी ग्रेड मूवीज़ बनाते हैं क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था। और 1984 में पुराना मंदिर मूवी भी बी ग्रेड मूवी की तरह ही सामने आई थी। इसमें कई नए एक्टर्स को काम दिया गया था, जैसे कि मोहनीश बेहल, जो कि इस मूवी को करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका कारण कोई अलग था। इसी के साथ पुनीत इस्सर ने भी इसमें काम किया था। लेकिन एक ऐसा नाम जो बिल्कुल नया था और इस फिल्म के साथ जुड़ा था, सबसे ज़्यादा चर्चे तो उस नाम के हो रहे थे। वो नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल, जिसे हम सामरी भी कह सकते हैं। पुराना मंदिर फिल्म में सामरी का रोल करने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि लोग उन्हें सामरी के नाम से ही बुलाने लगे। और रामसे ब्रदर्स अपनी जो फिल्में थी उनमें बजट बहुत कम रखा करते थे और ऐसे तरीके अपनाते जिससे बजट और भी ज़्यादा कम हो जाए। जितने एक्टर्स थे उन्हें भी फीस सही दी जाती, यानी कि उतनी दी जाती जितनी उनके लिए सही हो, और मूवी का बजट भी कम रहे। इस तरह से उन्होंने 2.5 लाख रुपए में 1984 में इस फिल्म को तैयार करके रख दिया। और उन्होंने ये सोचा तक नहीं था कि ये मूवी कितनी बड़ी हिट होने वाली है। उन्होंने सोचा था कि 2.5 लाख की ये फिल्म है और कुछ 30 से 40 लाख कमा लेगी, उसके बाद इसे हिट कहा जाएगा और बड़ा माना जाएगा। यानी कि ये उनका सपना था कि ये फिल्म इतना कमा सकती है। उनकी सोच से भी ज़्यादा परे निकल गई ये फिल्म। इसने कमाए थे 2.5 करोड़ रुपए और इसकी कल्ट फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रामसे ब्रदर्स के भाव भी बढ़ गए। यानी कि लोग अब उनको पसंद करने लगे थे। अब उनकी आने वाली फिल्में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी क्योंकि उनकी ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, लोगों के दिमाग में वो छप गया था। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। इस फिल्म में 200 साल पुरानी कहानी बताई गई है कि एक सामरी नाम का वैम्पायर रहा करता था जो कि जिंदा था और वो लोगों का खून चूसा करता था। और वहाँ का एक राजा था जिसकी लड़की को उसने उठा लिया और उसका खून चूसते हुए उस राजा ने तब वहाँ पर देख लिया। अब उसने ये कहा कि इसको मार दिया जाए। सब कह रहे थे कि इसे जलाया जाएगा तब इसका शरीर खत्म होगा। राजा ने कहा इसे जलाकर नहीं मारा जाए बल्कि इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तब सामरी ने मरते वक्त ये कहा कि मेरा धड़ सर से अलग तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले सामरी ने खुद कहा था कि इस पूरे इलाके की जितनी भी गर्भवती औरतें होंगी जो बच्चे को जन्म देंगी, जन्म देने के बाद ही उनकी मौत हो जाया करेगी, बच्चे बच जाया करेंगे। ये एक शाप की तरह पूरे इलाके को लग गया था। और उसने ये भी कहा था कि मेरा सर और मेरा धड़ अलग अलग कहीं रखना, अगर ये दोनों जुड़ गए ना उसके बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा और तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। अब इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही थी कि उस राजा ने वो जो सर था अपनी वो हवेली के महल के नीचे दफना दिया एक बक्से में। अब उस शरीर को पुराने
मंदिर में रख दिया। अब कोशिश हो रही है कि दोनों जुड़ जाएं। वो सामरी जो मरा हुआ है वो ये कोशिश कर रहा है किसी तरह से ये जुड़ जाए। इस प्लॉट के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और लोगों को ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा कंटेंट लगा था, क्योंकि इससे पहले वो एक्शन मूवीज़ देखा करते थे, सैड मूवीज़ देखा करते थे, अलग जॉनरा की मूवीज़ देखते थे, लेकिन ये हॉरर मूवी जिसका कंटेंट बिल्कुल अलग था, कम बजट में बनी थी, लोगों को फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसके बाद रामसे ब्रदर्स की और भी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ आई और वो भी बहुत ज़्यादा हिट रही। लेकिन पहली मूवी जिसने उनकी जैसे कहें शुरुआत की थी वो पुराना मंदिर मूवी ही थी। भले ही इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी हॉरर मूवीज़ बनाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट कोई मूवी उनकी नहीं रही थी। अब जिस हवेली में इस फिल्म की शूटिंग हुई है ये हवेली महाराष्ट्र में ही है, इसे नवाब पैलेस कहा जाता है। और इस फिल्म के हिट होने के बाद वहाँ पर घूमने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी थी और इसके बाद इस हवेली में और भी कई मूवीज़ की शूटिंग हुई, ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ की शूटिंग ही हुई। तो अब बात करते हैं आखिर इस मूवी की शूटिंग के वक्त वो कौन सी डरावनी घटनाएं हो रही थी जिसने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबको डरा कर रख दिया था। तो जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो रामसे ब्रदर्स अपने सेट को काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश करते थे। वो बजट बड़ा नहीं करते थे बल्कि काफ़ी डरावनी चीज़ों को रखने की कोशिश किया करते थे जिससे सेट काफ़ी डरावना लगे। लेकिन उनके पास बहुत सारी डरावनी चीज़ें थी जिससे को एक्टर्स बहुत ज़्यादा डरा करते थे और उन्हें लगता था कि यहाँ शापित चीज़ें हैं ज़्यादातर और यहाँ घटनाएं भी वैसी होती हैं। कई बार रात को शूटिंग करनी पड़ती थी और उन्हें ऐसा लगता था कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई परछाई या कुछ और ख़ास तौर पर ये कंप्लेंट किया करते थे इस फिल्म के मेन विलन अनिरुद्ध अग्रवाल जो कि सामरी बने हुए थे। अब उन्होंने एक शूट के दौरान उन्हें एक ताबूत में बंद करना था। अब ताबूत में बंद करने के बाद ताबूत नीचे रखा हुआ था, उसके बाद उनका सीन था कि उन्हें ताबूत से निकलना था। बहुत ही डरावना सा शॉट बनाया गया था। अब शूटिंग शुरू हो गई, वो ताबूत से निकल नहीं रहे। उसके बाद कई बार कहा गया एक्शन एक्शन, वो ताबूत से निकल ही नहीं रहे। बहुत देर हो गई तो सब देखने लगे कि ताबूत से आखिर अनिरुद्ध बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ताबूत को खोलने की कोशिश की, ताबूत लॉक हो गया था और अनिरुद्ध अंदर से कहे जा रहे थे मुझे यहाँ से बाहर निकालो, सांस लेने में परेशानी हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। फिर भी 1 घंटा लग गया उस ताबूत को खोलने में और उनकी बस जान बची थी। अगर वो ताबूत खोला ना जाता तो शायद उनकी अंदर मौत भी हो जाती और वो इस मूवी के मेन विलन थे। अब मैं आपको बताता हूँ वो मेन विलन तो थे, उनके सिवा कोई नाम भी डायरेक्टर्स के दिमाग में नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने सामरी के लिए किसी को कास्ट करना था वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा एक्टर जिसे देखकर ही डर लगे। उनके पास कई बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे थे लेकिन वो चाहते थे उसकी लुक्स काफ़ी डरावनी हो, देखने में ही ऐसा लगे बिना मेकअप के कि ये काफ़ी डरावना सा है। तो उनके पास कई एक्टर्स आ रहे थे जिन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी लेकिन वो चाहते थे डरावनी लुक्स वाला। तो ढूंढते रहे। अब उनके एक दोस्त ने अनिरुद्ध अग्रवाल को इंट्रोड्यूस किया। वो अपने ऑफिस में बैठे थे, अनिरुद्ध अग्रवाल वहाँ पर आए। जब पहली बार रामसे ब्रदर्स यानी कि तुलसी रामसे और श्याम रामसे उन्होंने अनिरुद्ध को पहली बार देखा तभी उन्होंने कह दिया यही है, यही बनेगा। यानी कि इंटरव्यू हुई भी नहीं और ये कोई प्रोफेशनल एक्टर भी नहीं थे। अब इसलिए अनिरुद्ध अग्रवाल का करियर चल गया। वो शायद किसी और फिल्म में काम करते तो उन्हें इतनी पहचान नहीं मिलती जैसा कि असल में भी हुआ, लेकिन इस फिल्म ने उनका जैसे करियर बना दिया। और इसके बाद 3D सामरी नाम की एक और फिल्म रिलीज की गई जिसमें अनिरुद्ध अग्रवाल को ही लिया गया और उनका विलन वाला कैरेक्टर था वो मेन रखा गया, सामरी उनके नाम पर फिल्म बनाई गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराना मंदिर उस समय कितनी ज़्यादा हिट मूवी रही थी। अब इस फिल्म की शूटिंग जब खत्म हो चुकी थी तो महाबलेश्वर से श्याम राम से वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी से। अब वक्त तकरीबन शाम का हो गया था कि अंधेरा बस होने ही वाला था। वहाँ से वो वापस आ रहे थे तब उन्हें एक लड़की नज़र आई थी। अब उस लड़की को वो देखते ही पहचान गए थे कि ये क्या है। उसके पाँव उल्टे थे और वो एक चुड़ैल थी या कह सकते हैं कोई प्रेतनी थी। इसके बाद उन्होंने वीराना फिल्म उसी से प्रेरित होकर बनाई। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने भी पुराना मंदिर मूवी देखी है तो कब देखी थी, आपको कैसा एहसास हुआ था, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी खास फिल्म पर, किसी खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो वो भी कमेंट्स में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।